नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद आपने सुना था हमारे वीडियो में कि दिल्ली की सेविकाओं ने इस पर अपनी पहल शुरू कर दी। अब यहाँ यूपी की सेविकाओं ने भी गुजरात हाईकोर्ट के तर्ज पर केस फाइल किया है। यहाँ केस पहले से ही फाइल था, लेकिन ये एक मुद्दा मिल गया है इन्हें लड़ने की। यानी समझिए कि एक तरह से पूरे देश में भूचाल आने वाला है आंगनबाड़ी बहनों का, क्योंकि जब से गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसके बाद से तुल पकड़ ली है इस बात की हाईकोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि क्या गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पूरे देश में लागू होगा या फिर हर राज्य का अपना अलग हाई कोर्ट है, अपने कोर्ट से फैसले लाने होंगे, या फिर कौन से कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होने वाला है। और ये जो चुनावी लगभग वादे हो रहे हैं सब जगह, उसका क्या असर पड़ेगा। क्या हमारी आंगनबाड़ी बहनें का मानदेय 24,000 और सहायिका का मानदेय 12,000 होने वाला है। चलिए हम इस पर पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सेविकाओं की आवाज चैनल से हमेशा सेविकाओं से संबंधित न्यूज प्रसारित किए जाते हैं, चाहे वो कोर्ट का मुद्दा हो, संगठन का मुद्दा हो, या फिर आंगनबाड़ी केंद्र का जांच हो, या आंगनबाड़ी केंद्र पर किए जा रहे ऑनलाइन ऑफलाइन काम के बारे में हो। हर तरह की जानकारियां सेविकाओं की आवाज चैनल से प्रसारित किए जाते हैं। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बहनें हमारी वीडियो हर दिन देखती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे वीडियो पर, और बहुत सारी बहनें जो देखती हैं ना तो लाइक करती हैं ना कमेंट। सभी बहनों से अपील है कि लाइक और कमेंट करने में आपके रुपए पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, बस मुझे लाइक और कमेंट के रूप में आपका प्यार चाहिए, जो आप लोगों से मैं मांग रही हूँ। प्लीज अगर आपने वीडियो देखा है तो उसको लाइक और कमेंट उस पर करना बिल्कुल ना भूलें, और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सेविकाओं की आवाज को पूरे भारत की सेविका सुन सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी और सरकारी कर्मचारी बनाने के आदेश को लेकर अलग अलग राज्यों में हलचल शुरू हो गई है। अब सभी राज्य की आंगनबाड़ी उच्च न्यायालय जाने की तैयारी में लग गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में इस संबंध में याचिका पहले से ही दायर की जा चुकी है। रामपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ICDS बचाओ आंगनबाड़ी सम्मेलन में शामिल होने अंबेडकर पार्क पहुंची। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। आपको भी पता है कि जमुई से भी बिहार के लिए ज्ञापन पड़ चुका है CFTUI के लेटर पैड से, यानी कि जिसकी अध्यक्षा कुमारी गीता हैं, उनके लेटर पैड पर प्रधानमंत्री को ज्ञापन जमुई जिले में दिया गया है। तो इस तरह से सभी जगह देख सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री को लेटर लिखा जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के लिए भी दिल्ली में भी लेटर लिखी है। आंगनबाड़ी एसोसिएशन का कहना है कि गुजरात हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर 2024 को जो फैसला सुनाया है उसे यूपी में भी लागू किया जाए। संगठन के प्रदेश महासचिव शशि वाला ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी वर्करों की उपेक्षा कर रही है, जो कि सभी जगह से। लेकिन अगर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश की बात करें तो क्या आंगनबाड़ी के पक्ष में दिए गए फैसले से अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी वर्करों को लाभ मिल सकता है? तो ये सच नहीं है। हर राज्य की अपनी हाईकोर्ट होती है। किसी एक राज्य की हाईकोर्ट का फैसला अन्य राज्यों में लागू नहीं हो सकता। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इसके लिए जवाब मांगा है और उसे भी सूचना उपलब्ध कराई है, यानी आदेश केंद्र सरकार के लिए भी है।
तो ऐसे में आंगनबाड़ी सेविका अगर केंद्र सरकार इसे मानती है तो आंगनबाड़ी सेविका पूरे देश की लाभान्वित होगी। जिस तरह न्यूनतम मजदूरी का आदेश दिया गया है उसमें कम से कम 24,000 रुपया सेविका और लगभग 12,000 रुपये सहायिका को का मानदेय हो जाएगा। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पूरे देश में लागू होता है, जबकि अभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आया है। देश के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव का माहौल चल रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष जो लुभावने वादे चुनावी कर रहे हैं, जिसमें हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आंगनबाड़ी को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा बयान दिया था, जिसमें अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने पर आंगनबाड़ी का मानदेय 15,000 रुपया कर दिया जाएगा। जबकि अमित शाह सत्ता पक्ष में केंद्र सरकार के गृह मंत्री हैं, वे सिर्फ एक राज्य के नहीं बल्कि पूरे देश की आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ चुनावों को देखते हुए एक राज्य के लिए कहा है, इसलिए उनका बयान सिर्फ एक चुनावी जुमला है। तो आप समझ गए होंगे कि सेविका का जब तक सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं आता है या फिर जिस तरह से गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को लिखा, अगर उसी तर्ज पर सभी लगभग 10-15 राज्य के भी अगर हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश लागू किया तो पूरे भारत में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 24 से 26,000 रुपया किया जा सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में गुजरात हाई कोर्ट का आदेश है, यूपी में केस चल रहा है और लगभग सभी राज्यों में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। जो भी न्यूज आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपकी क्या सोच है।